नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल शोइंग नॉलेज पे स्वागत है। आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो है नोबेल पुरस्कार 2020 में किन किन को मिले और क्यों दिए गए। पूरी विस्तृत जानकारी नोबेल पुरस्कार के बारे में मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और नोबेल पुरस्कार से एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, चाहे वो विज्ञान से हो, चाहे वो आर्थिक पुरस्कार से हो, या फिर वो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो पुरस्कार दिया गया है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020, 7 अक्टूबर 2020 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इमैनुएल चेप्टियर और जेनिफर ए डोडना को प्रदान करने की घोषणा की है। क्यों दिया गया ये पुरस्कार? तो उन्होंने जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि CRISPR-Cas9 जेनेटिक सीजर्स विकसित की। इसे जीन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। पॉइंट, इनका उपयोग करते हुए शोधकर्ता जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के DNA को उच्च परिशुद्धता के साथ बदल सकते हैं। फ्रांस में जन्मी चेप्टियर वर्तमान में बर्लिन, जर्मनी में विज्ञान के लिए मैक्स प्लैंक यूनिट के निदेशक के रूप में कार्यरत है, जबकि अमेरिका में जन्मी डोडना कैलिफोर्निया विश्वविद्यालयों में बायोकेमिस्ट्री की प्रोफेसर है। पहली बार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में केवल महिलाओं की टीम को एक साथ इस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहली बार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में केवल महिलाओं की टीम को एक साथ पुरस्कार में सम्मानित करने की घोषणा की है। इनसे पूर्व 5 महिलाओं को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मेरी क्यूरी 1911 में, इरेन जोलियोट क्यूरी 1935, थोरोटी क्रोफूट हाजकिन, एंडा यूनाथ और फ्रांसीसी एच ऑर्नाल्ड 2018। दूसरा जो पुरस्कार है यहाँ चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 5 अक्टूबर 2020 को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉर्डन, चार्ल्स एम राइस को संयुक्त रूप से प्रदान की घोषणा की गई है। इनकी खोज ने रक्त जनित हेपेटाइटिस के एक प्रमुख स्रोत की व्याख्या करने में मदद की, जिसे हेपेटाइटिस ए और बी वायरस द्वारा नहीं समझा जा सकता। ये पुरस्कार कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। हेपेटाइटिस सी एक रक्त जनित वायरस है जो हेपेटाइटिस सी रोग का कारण बनता है, जो यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है। यह स्थिति वह स्वसीमित हो सकती है। यह फाइब्रोसिस या निशान सिरोसिस या यकृत कैंसर बढ़ सकती है 5 मुख्य हेपेटाइटिस वायरस है, जिन्हें A, B, C, D, E प्रकार के रूप में संदर्भित किया जाता है। हेपेटाइटिस ए और ई आमतौर पर दूषित भोजन या पानी के अतिग्रहण के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी और डी वायरस संक्रामक रक्त, बिरिया और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है। हेपेटाइटिस ए, बी, डी, ई के वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में 7 करोड़ से अधिक हेपेटाइटिस रोग है, जिनमें से हर वर्ष 4 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये था चिकित्सा नोबेल पुरस्कार के बारे में, क्यों दिया गया है और किसको दिया गया है। तीसरा, आर्थिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 12 अक्टूबर 2020 को अमेरिका के 2 अर्थशास्त्रियों पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त रूप से 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोनों अर्थशास्त्री कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। क्यों दिया गया है? नीलामी के सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों के लिए। नए नीलामी प्रारूप इस बात का उदाहरण है कि बुनियादी अनुसंधान कैसे बाद में समाज को लाभ पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 2019 में यह पुरस्कार भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, एस्तर डुफ्लो और माइकल क्रेमर द्वारा साझा किया गया था। तीनों को वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए सम्मानित किया गया था। तकनीकी रूप से इसे अल्फ्रेड नोबेल की समृद्धि में अर्थशास्त्र के लिए स्वेरिंग्स रिक्सबैंक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ये पुरस्कार 1969 में शुरू किया गया था और अब इसे नोबेल पुरस्कार के रूप में व्यापक पहचान मिली है। चौथा, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 9 अक्टूबर 2020 को नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने संयुक्त राष्ट्र
जिसे यूनेवी के कहा जाता है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है। क्यों दिया गया है संयुक्त राष्ट्र को? तो क्यों दिया गया है? यह है भुखमरी से निपटने के प्रयास, संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए अपने योगदान के लिए और युद्ध और संघर्ष के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के लिए। विश्व खाद्य कार्यक्रम को यमन से लेकर उत्तर कोरिया तक लाखों लोगों को भुखमरी से उबारने के लिए सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य कार्यक्रम आपात स्थितियों, युद्धों से लेकर नागरिक संघर्षों, प्राकृतिक आपदाओं और अकाल के समय खाद्य सहायता प्रदान करता है। यह 12वीं बार है जब संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी या व्यक्तित्व को शांति पुरस्कार दिया गया है। फिफ्थ जो आ जाता है हमारे पास, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है और क्यों दिया गया है? 8 अक्टूबर 2020 को स्वीडन एकेडमी द्वारा साहित्य के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस वर्ष 77 वर्षीय अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लुक को यह पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका के रहने वाले उनके बारे में, ग्लुक को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए सम्मानित किया गया है, जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है। येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्लुक ने 1968 में फर्स्टबॉर्न शीर्षक से अपने संग्रह की शुरुआत की। उन्होंने 1993 में अपने संग्रह द वाइल्ड आयरिश के लिए पुलित्जर पुरस्कार और 2014 में फेथफुल और वर्चुअल नाइट के लिए नेशनल बुक अवार्ड जीता था। वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 16 महिला हैं और पिछले दशक में ओल्गा टोकार्जुक, स्वेतलाना अलेक्सीविच और एलिज मुनरो के बाद साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली चौथी महिला है। सिक्स्थ, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार स्वीडन स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा 6 अक्टूबर 2020 को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। ये पुरस्कार रोजर पेनरोज को रेनहॉर्ड गेंजेल और एंड्रयू गेज के संयुक्त रूप से ब्रह्मांड में सबसे अनोखी घटना ब्लैक होल के बारे में उनकी खोज के लिए दिया गया है। रोजर पेनरोज पुरस्कार का आधा हिस्सा यूनाइटेड किंगडम के रोजर पेनरोज को दिया गया है। खोज ब्लैक होल का निर्माण समकक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है। रेनहॉर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज पुरस्कार का बाकी आधा हिस्सा जर्मनी के रेनहॉर्ड गेंजेल, जर्मनी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले, संयुक्त राज्य अमेरिका की एंड्रिया गेज को दिया गया है। खोज हमारी आकाशगंगा केंद्र में एक सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट सुपरमैसिव ब्लैक होल की खोज के लिए 1903 में मैरी क्यूरी, 1963 में मारिया गोएपोर्टमेयर और 2018 में डोना स्ट्रिकलैंड के बाद एंड्रिया गेज चौथी महिला है जिन्होंने भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।